रूठे सजन मनाइए जो रूठे 100 बार, कबीरा वह पुन मिलेंगे पव भंग पियासन हार। कितने अर्थपूर्ण हैं ये शब्द कबीरदास के लिखे हुए। अपने सजन को चाहे आपको सैकड़ों बार मनाना पड़े तो भी मनाइए, क्योंकि अगर वो नाराज़ होकर चले गए तो वापस उनका वो स्नेह शायद आपको ना मिल पाए। तो कैसे पता चले कि किन रिश्तों को मनाना है और किन को नहीं, कौन सजन है कौन नहीं? इसका कूटानुवाद करना तो सरल नहीं है, लेकिन रिश्तों के बिना जीवन सूखा और फीका है। बुजुर्गों के मुंह से बहुत बार सुना है, रिश्ते बनाना तो आसान है, निभाना उतना आसान नहीं। इसलिए रिश्ते बेमिसाल होने चाहिए, बेहिसाब नहीं। नमस्कार, खुशामदीद और वेलकम टू बातचीत विद रोशनी। आज हम यानी कि आप और मैं रोशनी करेंगे कुछ गुफ्तगू रिश्तों के टॉपिक पर। रिश्ते मतलब संबंध, वो बंधन जो लोगों के बीच आपसी प्रेम, स्नेह और आदर के आधार पर बनते हैं। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, जो निभाए जाएं वही अपने होते हैं। रिश्ते कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे पारिवारिक रिश्ते, मित्रता के रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते या फिर सामाजिक रिश्ते। ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनसे हमें भावनात्मक समर्थन, प्रेम और एक साथ होने का अनुभव होता है। रिश्ते चाहे किसी भी प्रयोजन या उद्देश्य से उत्पन्न हुए हों, निभते तभी हैं जब इनको सींचा जाए एक मुस्कान से, कुछ प्रेम से, थोड़ा समय, थोड़ा संवाद, थोड़ी भावना, थोड़ी ईमानदारी, थोड़ी सहनशीलता और थोड़ा सम्मान। इन सब को रत्ती रत्ती भर डाला जाए तो तैयार होते हैं स्वस्थ, स्थिर और सशक्त रिश्ते। क्या जगह है रिश्तों की हमारे जीवन में? सिर्फ रूठने मनाने के लिए होते हैं या संबंध किसी और भी कारण से होते हैं? सतही तौर पर तो अगर आप रिश्तों का जिक्र करते हैं तो कुछ रिश्ते चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और कुछ कड़वाहट का जायका आपके मुंह में घोल देते हैं, है ना? सबसे प्यारा, सबसे सुंदर एक ही रिश्ता है जिसे सारी सृष्टि सर्वोपरि मानती है, माँ का रिश्ता। ये रिश्ता पास हो चाहे दूर, इसकी गर्माहट आपको हमेशा महसूस होती है। इसका तापमान हमेशा गुनगुना ही होता है। एक इकलौता रिश्ता जिसकी आंच आपको जलाती नहीं है। एक बात तो माननी ही पड़ेगी, बचपन की मासूमियत के रिश्ते भी भोले और सीधे साधे ही होते हैं। खूब सारे दोस्त मित्र, परिवार के बड़े बूढ़े, माता पिता, भाई बहन, ये सब रिश्ते बड़ी आसानी से अपनाए और निभाए जाते हैं, क्योंकि जिंदगी की जटिलता इस समय इनसे परे होती है। नियम और सीमाएं बड़ी निर्धारित होती हैं, बिल्कुल किसी बोर्ड गेम की तरह। चीटिंग ना करनी आती है और ना ही चीटिंग करने का साहस होता है, तो बिना ज़्यादा पेचीदगी के रिश्तों में मिठास बनी रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, बचपन दिमाग से ज़्यादा दिल की सुनता है। इसलिए बच्चों को आपने अपने दोस्तों के बीच में आम तौर पे कहते हुए सुना होगा, तू मेरा भाई है ना, देख अब नाराज़ नहीं हो, हम दोनों मिल बांट लेते हैं। पते की बात यह है कि दोस्त तो भाई हो सकता है, लेकिन भाई दोस्त बन पाए ये किस्मत की बात है। और भी हैं कुछ मधुर और मुलायम रिश्ते, कुछ जिनकी उपस्थिति हमें मुश्किल समय में सहारा देती है और खुशी के क्षणों में साथ होती है, जो हमें अकेलापन महसूस नहीं होने देती। 2-4 दोस्त, एक आधा पड़ोसी, कोई विरला सह व्यवसायी, आपका जीवन साथी, ये सब मिलकर एक ऐसी रिश्तों की माला पिरोते हैं जो हमारे जीवन को पूर्णता और उद्देश्य प्रदान करती है। कुल मिलाकर इनका महत्व केवल व्यक्तिगत खुशी के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना और सामूहिक समृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्वस्थ रिश्ते हमें दूसरों के दृष्टिकोण से सीखने और स्वयं को बेहतर बनाने में भी मदद करते हैं। इनसे हमें सहनशीलता, समझ और धैर्य की भी शिक्षा मिलती है। मजबूत रिश्ते हमें मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये हमें स्थिरता और संतुलन का अनुभव देते हैं।
मजबूत रिश्ते ये करते हैं, स्वस्थ रिश्तों के ये फायदे हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि आज के समय में ऐसे कितने रिश्ते हैं हमारे पास। उंगलियों पर गिनना शुरू करें तो दोनों हाथों की उंगलियों की संख्या भी भारी पड़ जाएगी। रिश्तों की रूपरेखा बदल जाती है समय की चाल के साथ। रिश्ते और मार्ग तब अच्छे लगते हैं जब दोनों में कोई मोड़ ना हो। लेकिन ऐसा तो कोई रास्ता, कोई सड़क है ही नहीं जिसमें मोड़ ना हो। रिश्तों के ऊपर भी यही बात लागू होती है। जब रिश्तों में बेईमानी, असहमति, समय और संचार की कमी, अविश्वास की दीमक लग जाए, इनके मोड़ आ जाएं, तो रिश्ते खोटे हो जाते हैं। समय के साथ परिस्थितियों और व्यक्तियों में बदलाव आता है। किसी भी रिश्ते में कमियां हो सकती हैं, गलतियां भी हो सकती हैं। इसलिए क्षमा करना और आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। किसी भी रिश्ते में बहुत उम्मीदें रखना अव्यावहारिक है और ऐसी अपेक्षाएं समस्याएं पैदा करती हैं। अगर कोई रिश्ता इन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता है तो निराशा और तनाव उत्पन्न हो जाता है। रिश्तों में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो किसी भी हालत में समझौते के योग्य नहीं होते। यही तत्व रिश्तों की नींव को मजबूत बनाए रखने के लिए काम आते हैं। मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है ईमानदारी और विश्वास। ये दोनों मेरे लिए एक मीनिंगफुल रिलेशन बनाए रखने के लिए गैर समझौता योग्य, मतलब नॉन नेगोशिएबल है। आपके भी कुछ ऐसे उपादान होंगे जिन पर आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते होंगे। सभी के अपने दृष्टिकोण और जीवन के अनुभव होते हैं। सहनशीलता और समझदारी दिखाना जरूरी है, लेकिन स्वस्थ रिश्तों के लिए व्यक्तिगत सीमाएं तय करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सबसे श्रेष्ठ तत्व जो रिश्तों को चाहे, वो अर्जित संबंध हो या प्राकृतिक संबंध, वो है क्षमा का तत्व जो सभी रिश्तों को बचाए रखता है। गलतियों को स्वीकार करना और क्षमा करना रिश्तों में आवश्यक है। बिना क्षमा के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ जाती है। इन तत्वों का पालन करके रिश्तों को मजबूत और स्थिर बनाए रखा जा सकता है और उन्हें लंबे समय तक चलने में मदद करती है। चलते चलते आपको एक रेसिपी बताती जाती हूँ हैप्पी रिलेशनशिप्स के लिए। रहीम जी के दोहे को कुछ मैंने तोड़ा मरोड़ा है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। डालो बूंदें संचार की, सम्मान लो थोड़ा मिलाए। धैर्य छिड़क दो तनिक भर, अविश्वास न छूने पाए। देखो करके जो ये रिश्ते आपन आप ही निभ जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी दोस्त रोशनी अब आपसे विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि आपका और हमारा स्नेह का जो ये रिश्ता है उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी और जल्द ही आपसे मिलने आऊँगी। तब तक जुड़े रहिए। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे हमें सुन रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पर हमें लाइक और सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। और एक और ज़रूरी छोटी सी बात, अगर आपने जो समय मेरे साथ बिताया वो सुखद था तो उस अनुभूति को आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे शेयर करना ना भूलें। तो एक हल्का सा प्रेस कर दें आप शेयर के बटन पर। शुक्रिया।